तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की जो पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो कोर्स है बहुत जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी। और आज हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, आज रिएक्शन मैकेनिज्म का जो अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, मतलब उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कैसे मतलब रिएक्शन होता है, क्या होता है, मतलब इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें आज के जो टॉपिक है, मतलब इसमें हम लोग शुरू करेंगे, जो स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी होती क्या है, तो कल हम थोड़ा बहुत आप लोगों को रिएक्टिविटी के बारे में बताए थे कि सर जो जितना ही स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब जो भी इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट आप लोग को बताया है कि 6 टाइप के होते हैं: फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कार्बेन, नाइट्रेन और बेंजाइन, ठीक। तो उसमें से हम लोगों को मतलब जो अभी स्टार्ट किए तो उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया। तो फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट है उसके स्टेबिलिटी के बारे में हम बताए थे कि फ्री रेडिकल जो होते हैं कंपाउंड, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो गेन करती है वो 3 डिग्री वाले सबसे मस्ट होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद CH3 मिथाइल ग्रुप का होता है, ठीक है। अब उसके बाद बताए थे कि रिएक्टिविटी कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो रिएक्टिविटी हम कल बताए थे कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करता है तुरंत। और इसमें आयोडीन जो है वो बहुत ही स्लो मतलब रिएक्शन करता है, मतलब बहुत स्लोली स्टेप में, मतलब बहुत धीरे धीरे मतलब रिएक्शन करता है। तो हम लोगों को वही हम लोग को चेक करना है कि मतलब कैसे कोई कंपाउंड दिया रहेगा, मान लीजिए हमें फ्लोरीन क्लोरीन किसी के साथ अभिक्रिया कराना है, कैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जैसे इसके बारे में क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बारे में हम बताएं कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है, ये बहुत बढ़िया है। फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है सबसे अधिक होती है। मतलब कहने का मतलब क्या, ये किसी को देखता होता नहीं है, मतलब कि कोई कंपाउंड है क्या है, मतलब उसके माइग्रेशन को, उसकी स्टेबिलिटी को देखता नहीं है वो। मतलब कोई कंपाउंड देखा तुरंत ही तुरंत झट से तुरंत उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। मतलब ये कह ले कि कोई भी कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन तुरंत ही कर लेता है। मतलब इसे ये नहीं पता है कि मतलब कहाँ पे स्टेबिलिटी उसे प्राप्त होगा, क्या होगा क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 कंपाउंड है, यानी कि ये क्या है, Br2 और I2 ऐसे कंपाउंड है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं कि मतलब क्या करते हैं कि इनकी जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है। स्लो होने के चलते क्या होती है कि ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने मतलब पहले सेलेक्ट करते हैं, तब जाकर के रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो Br2 और I2 है, मतलब I2 है, ये इनकी सिलेक्टिविटी सबसे अधिक होती है। सिलेक्ट यानी कि पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, उस पर हम कहाँ पे स्टेबिलिटी हमको ज़्यादा प्राप्त होगी, वहाँ पे जाकर के ये रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो F2 है, ये क्या करता है कि बिना कुछ देखे ही डायरेक्ट रिएक्शन करता है। इसीलिए इसके बारे में बोला गया कि ये जो F2 है, इसके बारे में आप लोग भी लिख लीजिएगा कि F2 जो है, F2 जो है ये मोर रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव होता है। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या होता है कि ये मोर रिएक्टिव होने के चलते क्या होता है कि ये लेस सिलेक्टिव होता है, ये लेस सिलेक्टिव होता है। लेस सिलेक्टिव का मतलब है कि ये नहीं चेक करेगा कि मतलब कहाँ पर 3 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बो मतलब जो फ्री रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी सबसे 3 डिग्री है। तो मतलब अगर यहाँ पे हम रिएक्शन मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे हम करा रहे हैं, जैसे CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो मान लीजिए कि अगर F2 के साथ हमें रिएक्शन करानी हो तो ये कभी ये नहीं देखेगा कि मतलब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी हमको प्राप्त हो, नहीं। ये क्या करेगा, F2 है, ये तुरंत ही जस्ट ही रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी को नहीं देखता, वो तुरंत ही जो आया उसके साथ तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। इसलिए क्या करता है कि इसकी मोर रिएक्शन, मतलब जो भी, जैसे ये कह लेंगे, जैसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या ऐसे सेलेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे भोजन है कितना भी दिन का रखा है उसे मतलब नहीं है उसको, बस देखा चाहे जैसे आप लोग स्कूल कोचिंग में कोई ऐसा बच्चा भी होता है वो कोई दिखता होता नहीं है, मतलब
कि इसका टिफिन में क्या है उसको मतलब नहीं है, कितना दिन का पड़ा हुआ है, कैसा खराब है, उससे मतलब नहीं होता है। वो क्या देखता है कि उसका टिफिन भरा हुआ है, बस उसको झट से लेता है, बस झट से खा जाता है। वैसे ही फ्लोरीन है, वो देखता है कि बस कहाँ पे हमको, बस कहाँ जाकर हम रिएक्शन करें। वो ये नहीं देखता है कि कहाँ हमको सिलेक्ट करना है, नहीं, स्थान तो सिलेक्ट नहीं करता है, बस डायरेक्ट जाकर वहाँ पर रिएक्शन करता है। इसलिए जो F2 है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब ये 1 डिग्री सबसे अधिक बनाता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या बनाता है 3 डिग्री वाले के साथ जाकर के ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी F2 आए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री वाले को अधिक मतलब मेजर बनाएगा, 1 डिग्री वाले को सबसे अधिक मेजर बनाएगा, उसके बाद 2 डिग्री वाले को, उसके बाद 3 डिग्री वाले को। ठीक है, ये सबसे अधिक रिएक्शन है, तुरंत ही जाकर रिएक्शन करता है। ये क्या होते हैं कंपाउंड, ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं, ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं हम कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इनके लिए कि ये मोर सेलेक्टिव होते हैं। मोर सेलेक्टिव होने की मतलब पहले स्थान को मतलब सेलेक्ट करते हैं, कहाँ स्टेबिलिटी कहाँ अधिक पाई जा रही है। तो स्टेबिलिटी मतलब हम जानते हैं कि 3 डिग्री सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होती है 1 डिग्री। ये 3 डिग्री वाले को सेलेक्ट करता है। होने के चलते क्या होता है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये जो स्टेबिलिटी जो कंपाउंड है ये स्टेबल ये होगा। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ऐसे चेक किया जाता है, इनकी स्टेबिलिटी ऐसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने के चलते क्या होते हैं कि ये मतलब तुरंत ही अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ रुक जाते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं कहाँ पे स्टेबिलिटी अधिक पाई जा रही है। उसके बाद ये जो कंपाउंड है, मतलब ये जो पार्टिकल्स है, मतलब ये जो Cl2 पार्टिकल्स, ऐसे हम ये मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, ये मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव, ये क्या करता है कि ये सिचुएशन को देखता है, ये सिचुएशन को देखता है, और सिचुएशन को देख करके कभी मतलब मोर रिएक्टिव की तरफ भी बिहेव कर सकता है, और कभी मतलब लेस रिएक्टिव की तरह, यानी कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो इस सिचुएशन को देखा जाता है। तो इसकी सिचुएशन को देख करके क्लोरीन के लिए ध्यान से सुनना, क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl2 है, तो इसकी रिएक्टिविटी होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके लिए, मतलब ये अपने दोनों जगहों को एक सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा ये इस पे चेक किया जाता है, ऐसे 3 डिग्री का हाइड्रोजन आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद 2 डिग्री का हाइड्रोजन, और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे जो लाया गया मतलब रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनाया गया वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो हुआ 3 डिग्री का 5 प्राप्त होता है, एक सिर्फ क्लोरीन के लिए, Cl2 के लिए आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ पर 5 है, इसके लिए 3.8 होता है, और इसके लिए 1 डिग्री के लिए 1 होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर Cl2 के लिए रिएक्टिविटी मतलब ये अगर हम माइग्रेशन इसका देखें बढ़िया ढंग से, तो ये मतलब Cl2 के लिए अगर निकालेंगे तो कौन अधिक बना है, तो जो जितना मतलब ये देखता है कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, तो जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मतलब मेजर बनाएगा, और जिसके लिए कम होगा वैल्यू वो कम बनाएगा। तो आज इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। सिलेक्टिविटी हो गया, ये आप लोग क्या कर लीजिए कि ये अपना सीक्वेंस हो गया, ये अब ऐसे करके उतार लीजिए। उसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन हम समझाते हैं कैसे ये बनेगा, अब समझ लीजिए। जैसे हम लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखना। जैसे हम लोगों को दे दिया है कि CH3 और CH3, ठीक है, यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे Ag है, ठीक है, यहाँ पे H नहीं की उपस्थित है। अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल समझाते हैं कि हाइड्रोजन हटाओ, अब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, ये स्वार्थ से भी करना, ठीक है, निकल जाएगा, बन जाएगा। मान लीजिए ऐसा हम दे दें कि CH3CH, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे दे दिया AgOH नहीं, तो कुछ करना नहीं है, एक हाइड्रोजन हटेगा, मान लीजिए यहाँ पे F2 है, दे दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लोग यहीं पे लिख लीजिए F2 AgFH नहीं,
तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ, ये मतलब ये दिखता नहीं है कहाँ पे क्या है, इसके लिए हम बस मोर लेते हैं, मोर के जस्ट दिखता है, क्योंकि ये क्या है ना कि अगर इसको हम अगर ओपन करें तो ये ऐसा होता है, मतलब ये कार्बन है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ ऐसा है और ये कार्बन ऐसे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी मतलब इसे आने में बहुत समय लगेगा। ये क्या करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, तो इसलिए क्या करेगा 1 डिग्री वाले को सिलेक्ट करता है। 1 डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो कहीं भी आकर के जुड़ सकता है। एक हाइड्रोजन को हटा दो और वहाँ पे क्या करो, एक फ्लोरीन को लगा दो, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम लिख दिए और यहाँ से हम हटा दिए, तो मेरा बन गया। मान लीजिए आगे लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, खत्म। और हम क्वेश्चन करते हैं जैसे इस पर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 CH। अब ऐसा हम लोग को दे दें और प्लस में F2 AgOH, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री पे ही रिएक्शन करेगा, तो 1 डिग्री एक ये है, एक 1 डिग्री ये है और 1 डिग्री है, ठीक है। अब 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, तो हम लोग कहाँ से कर, अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से 1 डिग्री करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या बनता है कि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, सबसे पहले रिएक्शन होने में मतलब F2 जो होगा रिएक्शन करेगा, ठीक है। एक फ्री रेडिकल, ये तुरंत ही फ्री रेडिकल, तो अगर यहाँ से मान लेते हैं फ्री रेडिकल बनाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी पता होना चाहिए कैसे होगा। अगर यहाँ से हम मान लीजिए हटा रहे हैं तो ये CH2 है, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। अगर यहाँ से हटाते हैं तो CH2 यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसके साथ मतलब ये फ्री रेडिकल, इसके साथ इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, एक। यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पे भी बना रहे हैं हम, यहाँ पर अगर बना रहे हैं यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन हटने पर मतलब अगर मान लेते हैं कि CH2 है डॉट, तो यहाँ पे इसके साथ अल्फा कितने हैं, यानी कि 2 है। तो इसलिए क्या करेगा ना कि जो फ्लोरीन है वो स्टेबिलिटी को देखेगा, चेक करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करेगा, जिसके चलते क्या होगा, ये स्टेबिलिटी इसकी मोर होगी। तो ये क्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, ऊपर CH3 CH2, यहाँ पे CH2 IF हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मेजर बनेगा, यहाँ पे एक मेजर बनेगा, अगर मान लो कोई और बनना चाहते तो एक और बन सकता है, तो माइनर होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH, मान लो हम यहाँ से हटा दिए तो ये मेरा F बन गया और CH2 ये मेरा CH3, बस ये मेरा माइनर बनेगा, ठीक है, माइनर। ये मेरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। आप लोग देख सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन है हम लोग और सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे F2 दे दिया, मान लीजिए हम H लिख दिए AgF, ठीक। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे देखते एक भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल बनते हैं एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। आज जितने मतलब अल्फा कार्बन के साथ जितने, मतलब इसके साथ हम बोले थे अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के साथ जुटा हुआ हाइड्रोजन अल्फा, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, फ्री रेडिकल में। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने पर क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ ही कोई नहीं है, लेकिन अगर ये है फ्री रेडिकल बनाते हैं अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, इसलिए यहाँ पे ये बन जाता है। आप लोग इसको नोट करके उतार लीजिएगा, हो गया, ठीक। आप लोग क्या कीजिए, ये बना लीजिए। तो CH3 ऊपर हो गया CH3, यहाँ पे CH3, ये हम मेरा CH2 और ये यहाँ पर CH2 एक। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन हो जा रहा है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ मतलब अभी हम लोग किस पे कर रहे हैं रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ कर रहे हैं, तो मतलब कैसे रिएक्शन होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कीजिए।
जैसे एक क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया CH3, इसके साथ मान लीजिए H2 दे दिया, यहाँ पे AgF H की उपस्थिति में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री पे जाकर के रिएक्शन करेगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा खत्म। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है मतलब फ्लोरीन से संबंधित हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये तो फ्लोरिनेशन का हो गया, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रखते हैं। तो ब्रोमीन और आयोडीन ये लेस रिएक्टिव होते हैं और मोस्ट सिलेक्टिव होते हैं, मतलब मोर सिलेक्टिव, मतलब पहले सिलेक्ट करें कहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग उस पर सवाल थोड़ा सा हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं CH3, मान लेते हैं CH2 और यहाँ पे Br2 हो गया, Br2 H, यहाँ पे I2 H। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए CH3 ठीक है, हम लोग इस पे हम लोग Br2 और I2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे वो दिया है हम लोगों को, जैसे इस सवाल में दिया है कि CH3 और CH2 और यहाँ पे CH3, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमें Br2 के साथ H की उपस्थिति में क्रिया करना था। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले ये कंपाउंड है जो सबस्ट्रेक्ट है, इसका हम लोग मतलब जो रिएक्टेंट है इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जब इसका फ्री रेडिकल बनाइएगा तो इसके 2 कंपाउंड बनने वाला है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ से अगर किसी एक से हटाते हैं तो CH2, मान लीजिए CH2 ऐसा हो गया, ये बन गया। एक अगर यहाँ से 20 से हटाते हैं तो CH3 CH डॉट और फिर यहाँ पर CH3। और हम जानते हैं कि Br2 जो है यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि ये हमें Br डॉट के साथ रिएक्शन करना है, यहाँ पे भी हमें Br डॉट के साथ क्रिया करना है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को मान लीजिए कि अगर दोनों में कंपेयर किया जाए कि कौन सबसे अधिक स्टेबल होता है, तो हम जानते हैं कि ये और ये फ्री रेडिकल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल ये 1 डिग्री है। देखो पहले हम कैसे बता रहे हैं, ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री अधिक स्टेबल बनता है। और जो जितना ये सिलेक्ट करता है, जो जितना ही स्टेबल बनता है उतना ही जल्दी मतलब उतना ही अच्छा कंपाउंड बनता है, मेजर कंपाउंड। या नहीं है तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ मतलब ये फ्री रेडिकल का जो अल्फा कार्बन का कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना, इसके साथ 3 कितने हो गए, ये भी मेजर बना रहा है। इसका मतलब ये मेजर होगा, ये क्या होगा माइनर, यानी कि इसका मतलब जो बनने वाला है ये कंपाउंड CH3 CH, यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर CH3 होगा, ये मेजर हो जाएगा। ये क्या होगा CH3 CH2 और Br, इसका मतलब ये माइनर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब Br2 के साथ क्रिया कराएंगे तो वही बनेगा, एक ये बनेगा CH3 CH, ये मेरा Br हो गया। ठीक है, और यहाँ पे CH3, ये मेरा मेजर हो गया। एक और बनेगा, अगर मान लीजिए कि पूछ दे कभी कि मान लीजिए ऐसा बन सकता है कि नहीं, तो ये मेरा बन सकता है, ये हो गया माइनर, मतलब बहुत कम मात्रा, माइनर मतलब बहुत कम, मेजर मतलब बहुत अधिक मात्रा, ये बनेगा। I2 वही सिलेक्टिविटी है, सिलेक्ट करता है, तो जहाँ पर देखेगा यहीं को जो जैसे कर रहा है वैसे ही बनेगा ये भी। तो ये बन जाएगा CH3
CH3, यहाँ पे CH आई हो जाएगा, यहाँ पे CH3 एक और बनेगा, CH3 CH2 और CH2 आई हो जाएगा खत्म। तो आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से ये दोनों कंपाउंड बन जाता है, सेलेक्ट करके बन रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले कोई कंपाउंड है उसको फ्री रेडिकल में बना देते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन देख लेते हैं कहाँ पे हट सके। यहाँ पे देख रहे हैं हम इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एक जगह ये बनेगा, मान लो Br2 और I2 के बात करें। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पे 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला सबसे अधिक स्टेबल बनेगा, बना लेते हैं हम 3 डिग्री वाला। देखते हैं यहाँ पे जो स्टेबल बने उसी को बनाओ। आप लोग यही प्रयास करें कि जो स्टेबल बन रहा है, मान लेते हैं कि Br के साथ अभी कहते ये बन गया, और उसके बाद CH इसके साथ हम लोग को रिएक्शन कराना होता, तो I2 के साथ यहाँ पे CH3 ऊपर हो जाएगा, CH3 नीचे I हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल बनने वाला है। F2 के साथ ये तो मोर रिएक्टिव है, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करके चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं CH3 मान लीजिए ऊपर हो गया CH3, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं CH2F2 खत्म। आप लोगों को बताए थे मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, मिटा देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक बात आप लोगों को हम समझाते हैं कि ये अगर Br2 के साथ, तो Br2 क्या करता है, Br2 जो होता है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को होता है मतलब पहले सिलेक्ट करता है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं हम, तो एक बात आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए कि वो आप लोग सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो आप लोगों को हम थोड़ा सा इसमें अच्छे ढंग से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें बनाना हो Br2 और H के साथ अभिक्रिया करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे Br पहले हटेगा, Br क्या होगा, हटेगा। आप लोग बस सिंपल सा समझिए, Br मतलब फ्री रेडिकल में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक जो Br होगा, मतलब एक Br होगा यहाँ से आकर के निकल जाएगा, तो ये बनेगा, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, CH3 नीचे CH3 ऊपर CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2, ये फ्री रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका कंसेप्ट आप लोगों को बता देते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी मतलब अगर आगे आने पर बढ़ती है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री का है नहीं, लेकिन रीअरेंजमेंट एक केस होता है। रीअरेंजमेंट अगर करें तो हम लोगों को क्या स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो देखो रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं कि स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो देखते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें एक शिफ्टिंग होता है, आप लोग नोट करके लिखिए, कोई दिक्कत डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग नोट करके लिखिए। सबसे पहले होता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, माइग्रेशन, ठीक, शिफ्टिंग माइग्रेशन। तो हाइड्राइड शिफ्ट मतलब यहाँ पे बोल दें कि H, हाइड्राइड मतलब H होता है हाइड्राइड। उसके बाद क्या होता है हाइड्राइड, उसके बाद होता है फिनाइल होता है, ठीक है। फिनाइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद अल्काइल होता है, ठीक है, अल्काइल होता है रीअरेंजमेंट। अगर इससे भी अगर बड़ा है तो एक डांसिंग रीअरेंजमेंट होता है, डांसिंग रेजो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये मतलब ये ही हम लोगों को मतलब पढ़ना बहुत, मतलब कहीं रीअरेंजमेंट आ जाए, शिफ्टिंग माइग्रेशन का केस आ जाए, हम लोग देखा कि शिफ्ट कराने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऐसे करें। सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस आप लोग को पढ़ना है नहीं, और वो कुछ करना है इसलिए इसके बारे में छोड़ देते हैं। हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब होता है हाइड्रोजन। फिनाइल मतलब जिसमें एरोमेट मतलब बेंजीन होगा, यानी कि पीएच आप बोल सकते हैं, एरोमेटिक। अल्काइल मतलब जिसमें आर ग्रुप होता है, समझना है, आर ग्रुप होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसी के आधार पर हम लोग माइग्रेशन कर सकते हैं। तो आप लोग इसको हटाइए, मतलब उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 1 डिग्री, अगर यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे
डांसिंग रेजोनेंस वगैरह कोई कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्राइड है। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन एक यहाँ से हट जाएगा, मतलब एक ऐसे हटता है यहाँ से। आप लोगों को हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो हाइड्रोजन हटेगा तो ऐसे होगा। मान लीजिए इसका हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो ये वाला हाइड्रोजन ऐसे चला गया, तो ये CH3 ऊपर चला गया, CH3 नीचे हो गया CH3, यहाँ पे CH डॉट हो गया, यहाँ मेरा CH3 हो गया। अभी भी देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी यहाँ पर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर हम सोचें कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड अब नहीं है, लेकिन अगर आगे भी बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, तो हम क्या करते हैं ना कि हाइड्राइड नहीं है, डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, फिनाइल नहीं है, तो हम लोग अल्काइल का शिफ्टिंग करेंगे। अल्काइल देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे है, तो कहीं भी एक अल्काइल को हम लोग ला करके यहाँ पे शिफ्टिंग करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला अल्काइल हम यहाँ से ला, जैसे ही हम लाएंगे तो यहाँ पे बनेगा ऐसा CH3 ऊपर CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल इसके साथ अगर कुछ जुड़ जाए तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फ्री रेडिकल के साथ 2 ही अल्फा है। यहाँ पे अल्फा जो हाइड्रोजन थे, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं 3, इसके साथ 3, इधर तो कुछ नहीं है। और इधर देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वहाँ पे 1 3 3 6 1 7, यानी कि जैसे जैसे आगे को शिफ्टिंग हमारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तक स्टेबिलिटी बढ़ेगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसकी शिफ्टिंग को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम जब बढ़ाते रहेंगे तो इसका मतलब ऐसा बन गया। अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग अब जो Br है, ठीक है, Br डॉट इसके साथ अब क्रिया रिएक्शन करा देंगे तो ऐसा बन जाएगा CH3 ऊपर हो गया CH3, नीचे हो गया Br, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ये मेरा मेजर कंपाउंड बनेगा। ठीक, माइनर में तो बन ही सकता है 1 डिग्री वाला। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, कहीं कहीं आप लोगों को शिफ्टिंग करें तो कुछ और क्वेश्चन हम आप लोगों से करवाते हैं, इस चलते आप लोग बनाइए, मतलब थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं कैसे मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे इस पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस पर हार्ड नहीं आता है, मतलब माइग्रेशन वगैरह का भी केस आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं वैसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोगों को हम ज़्यादा पढ़ाए नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा हम बात भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को जो मतलब बोर्ड के लेवल से आप लोगों को पढ़ना है उसी लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो आप लोग घबराएं मत, आप लोग बनाएं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए हम क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं आप लोग मतलब बनाते हैं कि नहीं। ठीक, ठीक, ये हम लोग दे दीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, पीएच मतलब एरोमेटिक है, आप लोगों का ऐसा होना चाहिए। आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा नहीं, मतलब जो काम लायक हो, जो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, बस वही। थोड़ा बहुत हार्ड आप लोगों से क्वेश्चन हम करा सकते हैं, मतलब आप लोगों को बेसिक मालूम है तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान काम कि जैसे हम लोग F2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये F2 तो देखता है कि सिलेक्टिविटी कहाँ है। यहाँ पर फ्री रेडिकल में तो यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन यहाँ पर तो एक ही है, तो इसलिए ये 1 डिग्री वाला बनाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, CH ऊपर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं Br2, तो Br2 मतलब ये 1 डिग्री तो नहीं होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री से यहाँ से बनेगा, यानी कि ये मोर ये रिएक्टिव, यानी कि 3 डिग्री होगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो C ऊपर हो गया CH3, नीचे क्या होगा Br, ये CH2, ये CH3। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं।
I2 वही बनाएगा, आप लोग देख सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोगों का वैसा ही था, CH2 CH3। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे तभी F है तो F पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1, यहाँ पे सबसे अधिक रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, ऊपर हो गया CH3, नीचे एरोमेटिक जो भी है, यहाँ पे CH2F होगा। ठीक, अब हमें Br2 के साथ अभिक्रिया करानी है, Br2H की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर होगा सबसे पहले यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम इस कंपाउंड के लिए हम दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को, यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बनता है यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से Br2, तो ये क्या बन जाएगा CH3, ऊपर CH3, नीचे, ठीक, ये CH2 डॉट, एक HBr बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यहाँ पे देते हैं 2 अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो 2। अब यहाँ पे शिफ्टिंग, अगर शिफ्टिंग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्टिंग करके जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3, ऊपर हो गया CH3, ठीक, यहाँ पे CH डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और CH3। अब देख रहे हैं कि 3 हो गए। अब हम बताएं कि यहाँ पे अल्काइल लगा और फिनाइल लगे, तो आप लोग क्या कीजिए ना कि आप लोग हम हाइड्राइड शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग माइग्रेशन पढ़ाए हैं, जिसमें सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस का सबसे पहले होगा, रिंग अरेंजमेंट के भी केस हो सकता है, उसके बाद रिंग अरेंजमेंट सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग हाइड्राइड देखें, तो हाइड्राइड तो अब है नहीं यहाँ पे, तो आप फिनाइल देखिए, फिनाइल मतलब बेंजीन वाला, तो देख रहे हैं कहाँ है बेंजीन, तो बेंजीन वाला का क्या हो सकता है, यहाँ पे माइग्रेशन हो सकता है, मतलब ये शिफ्ट कर सकते यहाँ पे जा सकता है। तो जाएगा तो कैसे बनेगा, CH3 है, ऊपर CH3 डॉट हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा, और ये CH3। अब उसके बाद क्या होगा, इसके साथ Br का रिएक्शन हम कराएंगे। ठीक है, Br का डॉट का रिएक्शन कराएंगे, तो कुछ कंपाउंड हम लोगों को जो बनेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, Br डॉट का हम रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा बनेगा, CH3, ऊपर CH3, नीचे Br CH, जो फिनाइल हो गया, और यहाँ पे CH3, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो आप लोगों को क्या हुआ है, मतलब क्या है कि आप लोगों को हम ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को हम मतलब आप लोगों को बोर्ड में जो पूछा जाएगा सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है, इससे भी जो हम पढ़ाएं वैसा सिंपल से पूछेगा, रिएक्शन बस इससे ये बनाए बस होगा, ये इतना हार्ड पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो हम लोग बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सोचे कि आप लोग बनाइए, तो थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखना चाहते हैं। ये सब तो हो गया, आयोडीन फ्लोरीन सब देख लिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं मतलब कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तब उसके बाद एक साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग क्लोरीन के साथ अब क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे CH3 CH2 प्लस में Cl2, ठीक है, H के साथ। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। एक और क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, CH3 ऊपर हो गया CH3, ठीक, यहाँ पे CH2 CH3, ठीक, प्लस में Cl2 H। अब इस पे बहुत बड़ा मतलब इस पे कंडीशन होता है। बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे चेक करता है इस कंपाउंड में, अब क्या करता है ना कि इससे हम लोग कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे देखता है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाले पे क्या करता है इसे जोड़ देता है, जिससे हम बता देते हैं आप लोगों को। तो एक Cl बन जाएगा, मान लेते हैं इससे यही कंपाउंड बनेगा, और एक और बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 क्या बन जाएगा, Cl बनेगा। यहाँ पे भी वही हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले आप लोग को बना के हम दिखा देते हैं। एक Cl यहाँ पे CH2, उसके बाद CH3, प्लस में एक और बनेगा CH3, ठीक है, और Cl हो गया, प्लस में CH3, प्लस में एक और बनेगा CH3 CH2 मान लीजिए Cl। तो इसमें से कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये हम लोग को मेन चीज जरूरी मतलब आवश्यकता से हम लोग को समझना है कि मतलब कौन मेजर कौन माइनर होगा। ठीक है,
तो आप लोगों को हम ऊपर का केस जो है इन दोनों में भी हम लोग देख सकते हैं कौन मेजर कौन माइनर, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे होता है। आप लोगों को हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाए थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हम पढ़ाए थे क्लोरीन के लिए, रिएक्टिविटी जो आर ऑर्डर जो पढ़ाए थे, ठीक है, रिएक्टिविटी हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दें, चलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे हम निकाले थे, तो बताए थे कि 3 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 2 डिग्री का हाइड्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री का हाइड्रोजन। इसके लिए हम बताए थे कि आप लोग रट लीजिए 5, 3.8, ये 1। अब हम लोग को देखना है कैसे हम लोग चेक करना है। तो मान लीजिए जो जिसका जितना वैल्यू आएगा वो उतना ही मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए हम चलते हैं। तो 1 डिग्री के लिए चलेंगे तो देखते हैं 1 डिग्री वाला कितना हाइट हो जाएगा, 3 कितने हो गए, 6। और इसके लिए वैल्यू कितना दिया, 1, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिग्री के लिए चलते हैं, तो 2 डिग्री के लिए 3.8 और 2 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 8 दूना के 16, 3 दूना के 6, 7। देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिग्री वाला अधिक है, 3 डिग्री वाला क्या है, मतलब 1 डिग्री वाला क्या है, कम है, इसीलिए 2 डिग्री वाला मेजर होता है। 2 डिग्री वाला जो है ये बना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर। तो सही बात है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्टिविटी के ऑर्डर से भी हम लोग देख सकते थे कि 2 डिग्री वाला अधिक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला माइनर होगा, ये वाला कम बनेगा, ठीक है भाई। अभी तो सीख, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं, अब हम लोग को समझ में आएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं। अब इसमें चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए हम लोग चलते हैं। तो 1 डिग्री वाला कितना है, देखो 3, 3, 6, 3, 9, इसके लिए वैल्यू कितना है, 9, तो इतना 9 हो जाएगा। 2 डिग्री के लिए चलते हैं हम लोग, तो 2 डिग्री के लिए हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 लिख दिया। इसका टोटल वैल्यू कितना है, 3.8, कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 6, 1, 7, ये इतना बन गया। उसके बाद 3 डिग्री के लिए देखते हैं, तो 3 डिग्री के लिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ऐसे वैल्यू कितना है, 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर सेलेक्टिविटी अगर करता, मतलब कंपाउंड, जैसे हम Br2 और I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री वाला मेजर बनता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ जब विक्रिया करा रहे हैं तो 3 डिग्री वाला कम बन रहा है, और 1 डिग्री वाला क्या बन रहा है, ज़्यादा। तो 1 डिग्री वाला कौन है, 1 डिग्री वाला ये है। तो ये हम लोगों का मेजर, लड़का क्या करता है, ये उसको मेजर बना करके चलाता है, ये मेजर हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये सबसे कम, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनर, ये भी माइनर होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, ये दोनों कम मात्रा में होगा, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग को यही चेक करना होगा कि मतलब कौन ज़्यादा, मतलब इसमें जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन देते, बड़ा जैसे छोटा कंपाउंड दे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन कराएं, जैसे हम लोग चल रहे तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा कंपाउंड है तो आप लोगों को ऐसे करने आना चाहिए, ऐसे चेक कर लीजिए पहले क्लोरीन के साथ। सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बात बता दूं कि सबसे पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना हो तो आप लोग क्या करें कि ऐसे आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का निकाले, ये ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा रफ करके आप लोग देख लीजिए किसका ज़्यादा वो मेजर बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आप लोगों को सेलेक्ट करने आना चाहिए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, आप लोग को ये बताया गया, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या है कि जब फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना है तो फ्लोरीन क्या बताता है कि वो मोर रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, वो डायरेक्ट 1 डिग्री वाले को सिलेक्ट करता है, उसके बाद नहीं तो 2 डिग्री वाले को करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर अब Br2 और I2 अगर आ जाए तो उसके साथ हम लोग को अगर रिएक्शन कराना हो तो हम लोग क्या करें, वो मोर सिलेक्टिव होते हैं। मोर सिलेक्टिंग मतलब उसमें क्या होता है कि ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं कि 3 डिग्री वाले कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के उसका रिएक्शन कराएं। कभी कभी ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में कि जहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह का केस आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, जब शिफ्टिंग वगैरह का केस आएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसके शिफ्ट करके उसका केस बताएं हम कि सबसे पहले रिंग अरेंजमेंट होगा। तो रिंग अरेंजमेंट आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मतलब आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं, मतलब आप लोगों को कभी आएगा समय, आप लोगों को एक्स्ट्रा समय मिलेगा तो आप लोग बताएंगे रिंग अरेंजमेंट होता क्या। तो रिंग अरेंजमेंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नहीं है तो आप लोग हाइड्राइड का शिफ्ट कीजिए, हाइड्रोजन का। उसके बाद नहीं है तो फिनाइल का कीजिए, फिनाइल नहीं है तो अल्काइल का कीजिए। यही 4 होते हैं, मतलब चारों में आप, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर, ठीक है, आप लोग बनाइए। मैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को बनाएं तब हमें समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के जो डाउट है, डाउट आप लोगों का क्लियर हो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन हमको बनाएं।
ठीक, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, जैसे कैसे बनेगा ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये जीएफ के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो देखते हैं 1 डिग्री वाले के साथ ज़्यादा मेजर बनाता है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये तुरंत ही ऐसा कंपाउंड बना देगा, यानी कि CH2 ये बन जाएगा, काम खत्म। इसके लिए Cl2 के साथ हम लोग Br2 का पहले क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री। तो इसका मतलब 3 डिग्री वाले के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है, पहले ये बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br। अब हम लोगों को Cl के साथ अभिक्रिया करना है, तो Cl के साथ यहाँ पे 3 डिग्री वाले पर 1 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 डिग्री के लिए अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो 1 डिग्री के लिए होता है 1 × 1 डिग्री कितने 3, यानी कि 3 हो गया। 2 डिग्री के लिए देगा तो 2 दूना के 4, 4 × 3.8 बराबर 8 चौके 32, 3 4 3 12, 12 3 15, 15.2। और 3 डिग्री के लिए देखा जाए तो 5 × 1 यानी कि 1, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री वाला यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 और मान लेते हैं यहाँ पे Cl यहाँ पे जो, ठीक है, ये मेरा बन गया। आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा कौन सा है, ये मेरा 1 डिग्री है, उसके बाद ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे हम लोगों का रिएक्शन मतलब ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2F खत्म। यहाँ पे IOT के साथ अभिक्रिया करा लीजिए, यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे 3 डिग्री वाला बनेगा, यहाँ पे पहले बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पर मान लेते हैं मेरा IOT। अब यहाँ पे हम लोगों को Cl के साथ अभिक्रिया कराना होता है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी केस बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पर अगर देखते हैं अगर मतलब फ्री रेडिकल बनाते हैं तो यहाँ पर 3 एक 4 बनता है, ठीक, 3 एक कितना बनता है 4। यहाँ पर अगर बनाते हैं हम लोग फ्री रेडिकल तो यहाँ पे 1 2 3 बनता है, यहाँ पर अगर बनाते हैं यहाँ पे तो 2 2 4 बनता है। तो आप लोग क्या कीजिए, या तो इन सब में से यहाँ पे जोड़िए, या तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 डिग्री सबसे अधिक मस्ट होगा। 3 डिग्री वाले में तो 2 डिग्री वाले में तो सबसे ज़्यादा होगा 3.8 तो 7। तो 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो 2 डिग्री वाला वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। 2 डिग्री वाला मेजर यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये CH ये हो जाएगा CH3, ये मेरा Cl हो जाएगा, बस ये कंपाउंड ऐसा। आप लोग ऐसा मतलब माइनर भी बना सकते हैं, मेजर हम लोग आप लोगों के लिए बना रहे हैं, मतलब कैसा बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 के साथ ज़्यादा सेलेक्ट करेगा, 1 डिग्री के लिए सिर्फ 3 होगा, 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री के लिए तक सिर्फ 5 होगा, और 2 डिग्री के लिए अगर चेक किया जाए यहाँ पे तो 2 1 3 होगा। तो 3 अगर यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 2 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 2 होगा, कितना हो गया 3। तो आप लोग कंपाउंड यहाँ पर बनाए सबसे बढ़िया रहेगा, मतलब ऐसा। ये मेरा CH3 हो गया, ये मेरा क्या हो गया Cl हो गया, ये सबसे मेजर बनेगा। उसके बाद Br2 के साथ 3 डिग्री सबसे आसानी से, सबसे कुछ करना है नहीं, ये CH3 और यहाँ पे Br खत्म।